वंदे मातरम। दोस्तों, आधुनिक राजनीतिक चिंतन में दो शब्द सबसे अधिक सुनाई देते हैं, गणतंत्र और लोकतंत्र। सामान्य बोलचाल में इन दोनों को एक दूसरे का पर्याय मान लिया जाता है, परंतु गहराई से देखने पर दोनों के अर्थ, स्वरूप और उद्देश्य में सूक्ष्म अंतर दिखाई देता ही है। कई राष्ट्रों ने स्वयं को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया है। इस शब्द युग्म में ही लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों शब्द एक साथ आए हैं, जो यह स्पष्ट करते हैं कि दोनों अवधारणाएं एक दूसरे से अलग भी हैं और एक दूसरे की पूरक भी। गणतंत्र का मूल भाव यह है कि राज्य का प्रमुख वंशानुगत राजा न होकर जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि हो। दूसरी ओर लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्ति जनता में निहित रहती है और जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है। सरल शब्दों में कहें तो लोकतंत्र शासन की प्रक्रिया है, जबकि गणतंत्र राज्य का स्वरूप। गणतंत्र शब्द गण और तंत्र से मिलकर बना है, अर्थात ऐसा तंत्र जिसमें गण यानी जनता सर्वोपरि हो। आधुनिक अर्थों में गणतंत्र वह राज्य व्यवस्था है जिसमें राष्ट्राध्यक्ष जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि संविधान द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से चुना जाता है। गणतंत्र का उद्देश्य केवल राजशाही को हटाकर राष्ट्र प्रमुख को बिठाना ही नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना है जहां सत्ता का स्रोत जनता हो और राज्य की सभी संस्थाएं संविधान के प्रति निष्ठावान रहे। इसमें शासन व्यक्ति की इच्छा से नहीं, संविधान के अनुरूप चलता है। राष्ट्र प्रमुख जनता या उसके प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं और जनता के प्रति जवाबदेह भी होते हैं। इस व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति, वंश, धर्म या जाति को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होते। अगर लोकतंत्र की बात की जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ है लोक का शासन। अब्राहम लिंकन ने इसे जनता के लिए जनता द्वारा शासन कहा है। ये हम काफी सुनते आए हैं। लोकतंत्र केवल चुनाव कराने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक जीवन पद्धति है। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, असहमति का अधिकार, समान अवसर और मानवीय गरिमा का सम्मान निहित होता है। किसी भी देश में सफल लोकतंत्र तभी माना जाएगा यदि वहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, प्रेस और अभिव्यक्ति स्वतंत्र हो और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा हो। लोकतंत्र व्यक्ति को केवल मतदाता नहीं, बल्कि निर्णय प्रक्रिया का सहभागी नागरिक बनाता है। कोई देश लोकतांत्रिक होते हुए भी राजशाही हो सकता है, तो कोई गणतंत्र होते हुए भी अलोकतांत्रिक। जैसे यूके, जापान, स्वीडन जैसे देश, जहां राजा या रानी राष्ट्र के प्रतीकात्मक प्रमुख होते हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर कोरिया, चीन, ईरान जैसे देश हैं जहां कहने को तो चुनी हुई सरकारें हैं, लेकिन शक्तियां केंद्रित हैं, चाहे राजा के पास हो या किसी पार्टी या परिवार विशेष के पास। स्पष्ट है कि दोनों शब्द एक दूसरे के विकल्प नहीं, बल्कि अलग अलग आयाम हैं। आदर्श स्थिति वही है जहां गणतंत्र की संवैधानिक व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्यों से संचालित हो। गणतंत्र हमें वह आधार देता है जिस पर लोकतंत्र की इमारत खड़ी होती है। लोकतंत्र उस इमारत में जीवन का संचार करता है। जब तक नागरिक सजग, शिक्षित और नैतिक रहेंगे, तब तक न गणतंत्र खोखला होगा, न लोकतंत्र कमजोर। वास्तव में देखा जाए तो गणतंत्र शरीर है तो लोकतंत्र उसकी आत्मा। गणतंत्र भवन है तो लोकतंत्र उसमें बहने वाली हवा। गणतंत्र नियम देता है, लोकतंत्र संवेदना। यदि एक के बिना दूसरे को अधूरा भी कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गणतंत्र हमें अधिकार देता है, पर साथ ही कर्तव्य भी सौंपता है। राष्ट्र की उन्नति की दिशा में टैक्स का भुगतान करना है या लॉ एंड ऑर्डर की पालना, समय पर मतदान करना है या सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की कोशिश,
ये सभी नागरिक के कर्तव्य हैं। लोकतंत्र केवल संसद या चुनाव तक ही सीमित नहीं है दोस्तों। यह परिवार, विद्यालय और समाज में संवाद की संस्कृति है। जहां असहमति को सम्मान मिले, वहीं सच्चा लोकतंत्र पनपता है। यदि समाज में असहिष्णुता होगी तो सबसे सुंदर संविधान भी शायद लोकतंत्र को नहीं बचा पाएगा। मित्रों, किसी देश का गणतंत्र तभी सार्थक है जब संविधान केवल पुस्तक न होकर व्यवहार बने, कमजोर व्यक्ति को भी संभव न्याय मिले, सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्ण ढंग से हो और सरकारें आलोचनाओं को शत्रुता न समझे बल्कि अपने को बेहतर करने का जरिया समझे। भारत के संदर्भ में यदि बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 वो दिन है जब गणतंत्र यानी संविधान लागू किया गया। इसके साथ ही सार्वभौम वयस्क मताधिकार, मौलिक अधिकार और संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हुई। भारतीय संविधान ने अपने नागरिकों को विचार, धर्म, समानता और न्याय जैसे अधिकार दिए। अंत में यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि लोकतांत्रिक गणराज्य की सफलता के लिए ये समझना बेहद आवश्यक है कि लोकतंत्र उपहार ही नहीं, उत्तरदायित्व भी है और गणतंत्र केवल सेलिब्रेट करने का दिवस ही नहीं है, यह एक निरंतर साधना है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई बातों के साथ, नए विचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत।